गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लू वेब। प्यारे बच्चों, मैं रत्न शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया एक बहुत ही शानदार लेक्चर के साथ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक और शानदार टॉपिक जो नंबर। ठीक है, आज हम इस नंबर के बारे में पढ़ेंगे और नंबर से रिलेटेड सारी क्वेरीज को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं जरा इसके बारे में इंट्रोडक्शन में बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि नंबर एक्चुअली है क्या। नंबर में संख्या है। जैसे आप मैथ पढ़ रहे होगे उसमें संख्या जानते होगे, तो इसमें सेम वही चीज़ हमें पढ़ना है, मतलब संख्या के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली इसका मीनिंग होता है वचन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? वचन। ठीक, वचन, राइट। लेकिन हमें इसमें वचन में एक जनरल वे में बोला जाए कि साधारण भाषा में हम इस नंबर को क्या बोल सकते हैं, तो इस नंबर को हम बोलेंगे संख्या। मतलब कि हम काउंटिंग जो करते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये जो काउंटिंग करते हैं, हम इस काउंटिंग को बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इस काउंटिंग में पढ़ना है कि कौन से काउंटिंग हमारे सिंगुलर है, सिंगल है, कौन से काउंटिंग सिंगुलर से ज़्यादा है, प्लूरल है, राइट। ये सारी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे डिफिनीशन, मतलब कि इसके बारे में ये नंबर एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो डिफिनीशन देख सकते हो कि ऑन नाउन डेट, जैसे मान लीजिए जो भी कुछ हम नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी हम संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं वो संख्या, वो नंबर हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? नाउन के बारे में। वो नाउन कितना है, सिंगल है या एक से ज़्यादा है। ठीक है, देखिए, तो डिफिनीशन हमारा ऑन नाउन डेट डिनोट्स वन या मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स या थिंग्स। मतलब मैं बोलूँ एक साधारण भाषा में, मतलब नाउन, और नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो नाउन एक है या एक से ज़्यादा है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है? नंबर। ठीक है, राइट। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो पेन, बुक, ग्लास, सिटी, फिर से उसके बाद से राइट पेन्स हो गया, बुक्स, ग्लासेज, सिटीज एटसेट्रा, राइट। बहुत से ज़्यादा नंबर हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम सिंगल भी काउंट करते हैं और एक से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, और इस नंबर में हम 2 टाइप्स के नंबर को पढ़ेंगे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को मैं बोलूँ, सिंगुलर नंबर मतलब सिंगल नंबर, सिंगल। ठीक है, सिंगल। सिंगल में बोला जाए, अगर एक और में अलग लैंग्वेज में बोलूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वन, राइट, मतलब वन चीज़, किसी एक वस्तु के बारे में। ठीक है, प्लूरल मतलब कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा, मोर देन वन, मोर देन वन। जब किसी एक से ज़्यादा वस्तु के बारे में पढ़ेंगे वो हमारा प्लूरल, और जब किसी एक वस्तु के बारे में पढ़ेंगे वो क्या होगा? हमारा सिंगुलर। ठीक है, जैसे कि अब इसको डिफिनीशन रटने की जरूरत भी नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब कि जब हम किसी भी एक चीज़, किसी एक वस्तु, किसी एक इंसान, ठीक है, किसी एक प्लेस के बारे में, ठीक है, या किसी एक जानवर के बारे में हम जब स्टडी करते हैं, वो हमारा होता है क्या? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर मतलब सिंगल, एकमात्र। ठीक है, जैसे कि अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स या थिंग्स। ऐसे नाउन मतलब ऐसी वस्तु का नाम, ऐसे किसी इंसान का नाम, ऐसे किसी जगह का नाम, या ऐसे किसी जानवर का नाम जो केवल एकमात्र को प्रदर्शित करता है, मतलब केवल सिंगल एक चीज को बताता है, वही होता है हमारा क्या? सिंगुलर नंबर। मतलब सिंगल, एकमात्र। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, हम मेरे हाथ में क्या? ये पेन, तो पेन कितना है? एक है, वन। जब एक है मतलब ये सिंगल है, वन है, सिंगुलर नंबर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं पेंसिल, पेंसिल, एक पेंसिल, राइट। पेंसिल मतलब एक पेंसिल, राइट। लाइन मिस होता है शेर, शेर मतलब एक से ज्यादा शेर नहीं, केवल एकमात्र एक शेर के बारे में बात कीजिए। ठीक है, एक शेर के बारे में बात कीजिए, केवल एक शेर के बारे में, राइट। जैसे हाउस, हाउस हो गया घर, तो कितने घर? एक घर, राइट। कॉपी, वॉच, ठीक है, ये सभी यहाँ पे सिंगल वस्तु के बारे में बात की, एकमात्र वस्तु के बारे में बात की। और भी बहुत सारे वस्तु हो गए। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ बल्ब, एकमात्र बल्ब। जैसे मैं बात करूँ मोबाइल, एकमात्र एक ही मोबाइल। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ फैन, तो एक फैन के बारे में। ठीक है, तो ये जब किसी भी नाउन मतलब किसी एक ऐसे वस्तु, किसी एक ऐसे प्लेस, मतलब जब किसी एक नाउन के बारे में बात की जाएगी, वही हमारा क्या होगा? सिंगुलर नंबर होगा। ठीक है, क्लियर, राइट। नेक्स्ट अब प्लूरल, जैसे सिंगल तो पढ़ लिए, सिंगल मतलब सिंगुलर, किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान, किसी एक इंसान, किसी एक जानवर, मात्र सिंगल, एकमात्र होगा हमारा सिंगुलर। अब जब एक से ज्यादा होंगे, और एक से ज्यादा कितने? एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि बहुत ज्यादा होंगे तो उसे प्लूरल बोलेंगे, नहीं, एक से ज्यादा। ठीक है, क्या? मोर देन वन। देखिए, मोर देन वन, जब एक से ज्यादा नाउन होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसी एक से ज्यादा जानवर के बारे में, ठीक है, यदि मेरे सामने
दो पेन रखी गई हो, ठीक है, जब दो पेन होगा तो उसे वो क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा। अगर सिंगल एक मात्र होगा तो होगा सिंगुलर, ठीक है। मतलब जब किसी एक से ज्यादा वस्तु के बारे में बात की जाएगी, मोर देन वन, ठीक है, एक चीज बस याद रखना है, मोर देन वन, तो हमारा क्या होगा, प्लूरल नंबर, ठीक है। और नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स या थिंग्स, राइट, दैट इज द प्लूरल नंबर। जैसे देख सकते हैं पेंसिल्स, पेंसिल का प्लूरल पेंसिल, पेंसिल मीन्स होता है एक से ज्यादा पेंसिल्स, ठीक है। लाइन्स, ठीक है, एक से ज्यादा शेर। हाउसेज, एक से ज्यादा घर। अब एक से ज्यादा ये मत सोचिए एक से ज्यादा बहुत ज्यादा, नहीं, एक से ज्यादा दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100, मतलब एक से ज्यादा जितना भी हो जाए, ठीक है। कॉपीज, एक से ज्यादा कॉपी हो गया। वॉचेज, घड़ियां, एक से ज्यादा घड़ी, ठीक है, एक्सेट्रा। अब हम इस प्लूरल में देखेंगे कि प्लूरल भी दो टाइप्स के होते हैं। आप लोग प्यारे बच्चे, केवल आप जब नंबर पढ़े होंगे तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल के बारे में ही पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन आप प्लूरल के भी दो टाइप होते हैं, इस चीज़ को आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। जैसे कि रेगुलर प्लूरल और इरेगुलर प्लूरल, ठीक। अब ये हमारा यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होता है। तो प्यारे जो बच्चों, जैसे मैं बात करूँ, जैसे नंबर, ये जो हमारा टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो ओनली सिंगुलर एंड प्लूरल बनता है, ठीक है। मतलब प्लूरल से आपको सिंगुलर फाइंड करना होता है और सिंगुलर से प्लूरल फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा मेन चीज़ अभी स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, और आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखिए, फार्मिंग ऑफ प्लूरल, मतलब प्लूरल का हम यहाँ से फॉर्मेशन करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक। आपने सिंगुलर पढ़ लिया, प्लूरल पढ़ लिया, फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। जब किसी एक वस्तु, मतलब किसी एक वस्तु, किसी एक इंसान, किसी एक जानवर और किसी एक जगह, मतलब किसी सिंगल एकमात्र वस्तु के बारे में बात की जाएगी, वो होगा हमारा सिंगुलर। और जब एक से ज़्यादा वस्तु के बारे में बात की जाएगी, एक से ज़्यादा स्थान के बारे में बात की जाएगी, और एक से ज़्यादा किसी इंसान के बारे में, किसी जानवर के बारे में बात की जाएगी, वो होगा हमारा प्लूरल नंबर, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल, ठीक। बहुत से ऐसे, जैसे कि इसमें हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि बहुत से ऐसे नंबर, ठीक है, बहुत से ऐसे नंबर होते हैं जिसका हम प्लूरल ओनली एस ऐड करके बनाते हैं, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट हमारा यही है कि देयर आर मेनी नाउन्स फॉर्म्स प्लूरल बाय एडिंग एस, ठीक है। बहुत से ऐसे हमारे नाउन होते हैं जिसमें केवल एस ऐड करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है हमारा यहाँ पे टेबल, ठीक है। एग्जांपल क्या है हमारा यहाँ पे, टेबल। अब देखिए मैं यहाँ पे, ये फर्स्ट रूल क्या है कि ओनली क्या करेंगे, इस वर्ड के लास्ट में एस ऐड करके इसका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम टेबल की स्पेलिंग देखिए, टेबल, TABLE, टेबल, और इसको फॉर्मेशन करना है, ठीक है। क्या बनाना है, प्लूरल। तो प्लूरल बनाना तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, एस ऐड कर देंगे, ठीक है, हमारा बन गया प्लूरल। तो यही हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यदि कोई ऐसे वर्ड दिए हो, ठीक है, कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका हम प्लूरल बनाते हैं, तो ओनली वर्ड के लास्ट में एस ऐड करके उसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। चेयर, ठीक है, तो चेयर में देखिए क्या ऐड हो जाएगा, इसमें भी एस, चेयर हो गया और इसमें एस ऐड कर देंगे, चेयर्स, ठीक है, प्लूरल बन गया। बॉय, बॉय मीन्स होता है एक लड़का, ठीक है, बॉयज, एक से ज्यादा लड़के, एस, राइट। गर्ल, गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स, गर्ल हो गया, प्लूरल बनाएंगे, एस ऐड कर देंगे, प्लूरल हो गया, ठीक है। डेस्क, डेस्क्स, ठीक है, डेस्क एक डेस्क हो जाएगा, ठीक है, और डेस्क एक से ज्यादा डेस्क। बुक, बुक्स, बुक मिस होता है एक किताब और एस लग गया तो एक से ज्यादा किताब हो गया, ठीक है। पेन, पेन मिस होता है कलम और एस लग जाएगा तो एक से ज्यादा कलम, ठीक। ट्री, ट्री मिस होता है पेड़, राइट, TREE, ट्री हो गया और इसमें एस करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो गया, हमारा प्लूरल बन गया, ठीक है। पेपर, प्लूरल क्या होगा इसका, पेपर्स, ठीक। तो बात आया समझ प्यारे बच्चों की। हमारा रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है किसमें, रेगुलर प्लूरल में। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि ऐसे वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके इंड में वाली एस ऐड करने से वो हमारा जो नाउन होता है क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक है। आप इस रूल को नोट कर लीजिए और इस एग्जाम्पल को, सिंगुलर और प्लूरल को नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए तब तक। ओके, अब रूल नंबर फर्स्ट हमारा हो गया। अब रूल नंबर सेकंड देखेंगे, रूल नंबर सेकंड हमारा क्या है, ठीक है। देखिए रूल नंबर सेकंड है कि नाउन एंडिंग इन एस, SH, CH, सॉफ्ट, ये मतलब इसका मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है, एक्स या जेड, मतलब कि ऐसे कुछ वर्ड्स, ऐसे कुछ वर्ड्स जिसका एंडिंग मतलब लास्ट जो लेटर हो क्या हो, एस हो, SH हो, CH हो, एक्स हो या जेड हो, तो हम उसके
इंड में क्या ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं। क्या क्या होना चाहिए, वर्ड के लास्ट में लेटर एस होना चाहिए, एस एच होना चाहिए, सी एच होना चाहिए, सी एच सॉफ्ट, एक्स होना चाहिए एंड जेड होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब लेटर आएगा किसी वर्ड के लास्ट में तो उसको प्लूरल बनाते समय इंड में क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे गैस लास्ट में क्या आया है, एस आया। ठीक है, तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या ऐड करेंगे, ई एस। ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, जी ए एस और ई एस ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि रूल हमारा डिमांड कर रहा है। ठीक है, डी से देखिए एस एच क्या है, एस एच। ठीक, तो इसमें भी लास्ट में क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे इसका प्लूरल बनाने के लिए। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, डी आई एस एच और ई एस हमारा हो गया ये प्लूरल। ठीक, ब्रांच सी एच। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे सॉफ्ट का मतलब समझा रहा हूँ। जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, जब हम सी एच का प्रोनाउंसिएशन एक च के जैसा होगा, च के जैसा। ठीक है, किसके जैसा, च, राइट। जैसा 12 खड़ी आप लोग पढ़े होते थे, सी एच से च पढ़ते हो। ठीक है, तो सॉफ्ट मतलब कि जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन च होगा, ठीक है, तब इसके इंड में ई एस ऐड करेंगे। लेकिन जब कभी भी सी एच का प्रोनाउंसिएशन च ना हो, कुछ और हो, ठीक है, राइट। जैसे कभी लास्ट में मैं बता रहा हूँ, लास्ट वाला एग्जांपल आप देखे होंगे। ठीक है, देख रहे होंगे आप। तो यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट का मतलब ये हुआ कि जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या हो, च के जैसा हो। क्या, च। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्रांच, क्या हुआ, ब्रांच। मतलब यहाँ पे सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या है, च। तो इसके भी इंड में क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी आर ए एन सी एच, और प्लूरल बनाते समय क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। ठीक है, बुश, बुश मिस होता है झाड़, झाड़ी। ठीक है, बी यू एस एच, ठीक है, और ई एस लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन गया, प्लूरल बन गया। ठीक है, चर्च, देखिए यहाँ पे भी सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, च आ रहा है। ठीक है, तो क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे प्लूरल बनाते समय। ठीक है, सी एच यू आर सी एच, चर्च, और ई एस ऐड कर देंगे, प्लूरल बन गया। मोनार्च, ठीक है, या भी सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, च हुआ। ठीक, तो इसमें भी क्या ऐड हो जाएगा, ई एस। ठीक है, मोनार्च, एम ओ एन ए आर सी एच, और क्या ऐड हो जाएगा, ई एस, मोनार्चेज। ठीक, बॉक्स, एक्स आया यहाँ पे। ठीक है, जब एक्स आया तो क्या हम ऐड कर देंगे इसमें, ई एस ऐड कर देंगे। ठीक है, बी ओ एक्स और ई एस, राइट। ये चीज़ हो गया। एक चीज़ और, जैसे कि सी एच सॉफ्ट, जब सी एच सॉफ्ट ना हो, मतलब कि जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन च ना पढ़ा जाए। ठीक है, जब, ठीक, सी एच का प्रोनाउंसिएशन च ना पढ़ा जाए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग नोट में देख सकते हो। ठीक है, इसे आप एक्सेप्शन भी समझ सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए एस टी ओ एम ए सी एच, इसको हम पढ़े स्टोमक, यहाँ पे स्टोमच नहीं पढ़ते, स्टोमक पढ़ते, मतलब कि यहाँ पे सी एच का प्रोनाउंसिएशन च नहीं आया है। ठीक है, और जब यहाँ पे सी एच का प्रोनाउंसिएशन च नहीं आया तो यहाँ पे सी एच हमारा क्या है, सॉफ्ट नहीं है। और जब सॉफ्ट नहीं है तो इसका प्लूरल बनाते समय हम ओनली एस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ओनली एस ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे एस टी ओ एम ए सी एच एस, ठीक है, स्टोमक्स। तो सॉफ्ट और जो बिना सॉफ्ट को समझ में आ गया, मतलब कि जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन च के जैसा होगा तो उसका प्लूरल बनाते समय ई एस ऐड करेंगे, और जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन च के जैसा ना हो, ठीक है, जैसा कि आप स्टमक यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसका प्लूरल बनाते समय हम ओनली एस ऐड करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तब तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि ये बेसिक हमारा जो ग्रामर है, ठीक है, बेसिक ग्रामर में जैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। ठीक है, तो आप इसको किसी भी चीज़ को मिक्स मत कीजिएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, और ये सारी चीज़ें आपके जितने भी रूल्स है, ये सभी रूल्स यहाँ पे ही समझ में आ जाएंगे, फिर से आपको इसको रिविजन करने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 3 देखते हैं, क्या हमारा रूल नंबर 3 क्या है। ठीक है, ऐसे नाउंस, ठीक है, ऐसे नाउंस जिसके वर्ड के लास्ट में, जिसके वर्ड का जो लास्ट लेटर हो क्या हो, वाई हो। ठीक है, कुछ देखिए नाउंस एंडिंग वाई प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, मतलब कि ऐसे कुछ वर्ड्स जिसका लास्ट लेटर वाई हो और उसके जस्ट पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो।
क्या मैं बोला हूँ, सुनिए ध्यान से। ऐसे नाउन्स मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स जिसके लास्ट लेटर वाई हो और उसके जस्ट पहले का लेटर, मतलब इसके जस्ट पहले का लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। देखिए यहाँ पे एंडिंग विद वाई एंड प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो लास्ट लेटर वाई हो और उससे जस्ट पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। तो उसका प्लूरल बनाते समय वाई को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, वाई की जगह पे आई हो जाता है और ई एस एड हो जाता है। मतलब कि क्या हुआ कि ऐसे वर्ड जिसका लास्ट लेटर वाई हो और उससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, तो इसका प्लूरल बनाते समय वाई को रिमूव करके आई ई एस एड कर देते हैं, ठीक है। क्या एड कर देते हैं, आई ई एस, ठीक है। तो इसमें दो चीजें जानने की जरूरत है। पहले तो वर्ड का लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, और उससे जस्ट पहले का लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो लास्ट लेटर यहाँ पे वाई है और इससे जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, देखिए एस टी ओ आर, ठीक। वाई को रिमूव करके क्या ऐड कर देंगे, आई ई एस, हमारा क्या बन गया, प्लूरल बन गया। स्टोरी मिस होता है कहानी, स्टोरीज मिस हो गया कहानी है, ठीक है। देखिए सिटी में देखिए लास्ट लेटर क्या है हमारा, वाई है, लास्ट लेटर क्या है, वाई, और इससे जस्ट पहले का जो लेटर है, ठीक है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट। तो वाई को रिमूव करके प्लूरल क्या इससे बनाएंगे, वाई को रिमूव करके आई ई एस एड कर देंगे, ठीक है। देखिए सी आई टी आई और ई एस, ठीक है। वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा और ई एस एड कर देंगे। उसी तरह लिली, ठीक है, वाई है और इससे जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक। तो वाई को रिमूव करके यहाँ पे आई और ई एस एड हो जाएगा, ठीक है। एल आई ई एस क्या बन गया, हमारा प्लूरल बन गया, ठीक है। फिर से इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ऐसे वर्ड जिसका लास्ट लेटर वाई हो और उससे जस्ट पहले, मतलब वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। तब हम उसका क्या करें, वाई को रिमूव करके वाई की जगह पे आई और ई एस एड कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसी में का रूल, सेकेंड रूल क्या कहता है कि ऐसे वर्ड जिसका लास्ट लेटर वाई तो हो, ऐसे वर्ड जिसका लास्ट लेटर वाई तो हो लेकिन जस्ट उसके पहले वावेल हो, तो उसका प्लूरल बनाते समय उसमें ओनली एस ऐड करते हैं, वाई को रिमूव नहीं करते हैं। वर्ड लिखेंगे और वर्ड के लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, ओनली एस ऐड कर देंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज आपको होना नहीं है। सुनिए, ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में क्या वाई और उससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो वाई को रिमूव करके आई ई एस ऐड कर देंगे, हमारा प्लूरल बन जाएगा। लेकिन ऐसे कुछ वर्ड्स जिसका लास्ट लेटर वाई तो हो लेकिन उससे पहले क्या हो, वावेल हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि वाई को रिमूव नहीं करते हैं, पूरे वर्ड को लिखेंगे और लास्ट में ओनली एस ऐड कर देंगे, हमारा प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे वैली, ठीक है, वैली मिस होता है घाटी। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो लास्ट लेटर क्या है, वाई है और इससे जस्ट पहले क्या है, वावेल है, तो इसमें वाई को रिमूव भी नहीं करेंगे और आई भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वही लास्ट में एस ऐड कर देना, वही हमारा इफ वाई इज प्रीसीडेड बाय वावेल, ठीक है, देन इट इज यूजुअली टू एड एस टू मेक प्लूरल, ठीक। वाई है और इससे जस्ट पहले क्या है, वावेल है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में वाली एस ऐड कर देंगे, ठीक है। वी ए डब्ल्यू एल ई वाई हो गया और प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एस ऐड करेंगे, हमारा प्लूरल बन गया, ठीक है। उसी तरह के की मिस होता है चाबी, ठीक है, लास्ट हमारा लेटर क्या है, वाई और इससे जस्ट पहले, मतलब वाई के जस्ट पहले क्या है, वावेल, राइट, जस्ट पहले क्या है, वावेल, और जब वावेल है तो इसमें भी हम वाई को रिमूव नहीं करेंगे, पूरे लेटर पूरे वर्ड को लिखेंगे और लास्ट में एस ऐड कर देंगे, हमारा प्लूरल बन गया। उसी तरह बॉय, वाई है और इससे जस्ट पहले क्या है, वावेल है, ठीक है, तो इसमें भी एस ऐड कर देंगे, बन गया हमारा प्लूरल, ठीक। इस चीज़ में आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके लास्ट में वाई हो और उससे जस्ट पहले का जो लेटर हो कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें वाई को हटाकर उसकी जगह पर आई और ई एस लिख देते हैं, हमारा प्लूरल बन जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे जिसके एंडिंग वाई से होता हो, ठीक है, लेकिन उससे जस्ट पहले क्या हो, वावेल हो, तो इस कंडीशन में हम पूरे वर्ड को लिखते हैं और उसके लास्ट में ओनली एस ऐड कर देते हैं, हमारा प्लूरल बन जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या है। देखिए
नाउन इंडिंग इन ओ, ठीक है, ऐसे कुछ नाउन जिसके वर्ड का जो लास्ट लेटर क्या हो ओ से इंड होता हो, ठीक है, ऐसे वर्ड या ऐसे नाउन, ठीक, जिसका इंडिंग किससे होता हो ओ से होता हो, ठीक है, और उससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, इंडिंग किससे हो ओ से हो और इससे जस्ट पहले क्या है कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, दो चीजें, इंड होगा ओ से और उससे जस्ट पहले क्या आएगा कॉन्सोनेंट। तो इस कंडीशन में हम प्लूरल जब ऐसे बनाएंगे, प्लूरल बनाते समय वर्ड के लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे ई एस ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर से सुनिए, कुछ ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है, केवल आप रूल की याद रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको ये सभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। पोटैटो को प्लूरल कैसे बनाते हैं, क्या ऐड करते हैं, एस या ई एस, ये कुछ नहीं, केवल आप रूल याद किए, पूरा आपका सिंगुलर प्लूरल डाउट कंप्लीट, ठीक है। सुनिए ध्यान से, कुछ ऐसे वर्ड्स जिसका इंडिंग ओ से होता हो, ठीक है, और उससे जस्ट पहले क्या है कॉन्सोनेंट आए, ठीक, तो उसका प्लूरल बनाते समय वर्ड के लास्ट में क्या ऐड कर देते हैं ई एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए लास्ट में क्या है ओ और इससे जस्ट पहले क्या है कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो वर्ड पूरा लिखेंगे टी ओ एम ए टी ओ टोमेटो, और प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में क्या ऐड कर देंगे ई एस ऐड कर देंगे, हमारा बन गया प्लूरल टोमेटोज, ठीक है। उसी तरह देखिए पोटैटो लास्ट ओ है और इससे जस्ट पहले क्या है कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो इस पूरे वर्ड को लिखेंगे पोटैटो है ना, पोटैटो, राइट, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे ई एस ऐड कर देंगे, हमारा प्लूरल बन गया, ठीक। हीरो, हीरो ये मूवी वाला हीरो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हीरो नायक एक्चुअली जो हमारे कंट्री के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ करता है, मतलब किसी की हेल्प, जो रियलिटी जो हमारे एक्ट होता है ना किसी पर्सन का, रियलिटी जो सिंपैथी होता है एक्ट होता है, वो एक्चुअली में पर्सन जो होता है हीरो कहलाता है। ये अभिनय करने वाले मूवियों में ये कोई हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए हीरो लास्ट लेटर क्या है ओ और इससे जस्ट पहले क्या है कॉन्सोनेंट, राइट, तो पूरे वर्ड को लिखेंगे क्या है हमारा हीरो, ठीक है, और प्लूरल बनाएंगे तो ई एस ऐड कर देंगे, हमारा बन गया हीरोज, मतलब ये प्लूरल हो गया, ठीक है। अब इसी में देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स, राइट, इसी का सेकेंड, ठीक है, रूल नंबर 5 देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स जिसका इंड तो ओ से होता हो, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स जिसका इंड ओ से हो और लेकिन उससे जस्ट पहले क्या आ जाए वावेल आ जाए, क्या मैं बोला हूं ध्यान सुनिए, ठीक है, इन दोनों रूल का आप लोग सिमिलरिटी जरा देखिएगा, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे जिसका इंडिंग तो ओ से होता हो लेकिन उससे जस्ट पहले क्या आ जाए वावेल आ जाए, तो उस कंडीशन में प्लूरल बनाते समय वर्ड के लास्ट में वनली एस ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं वनली एस और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए रूल नंबर 5 हमारा क्या बोलता है, नाउन इंडिंग विथ ओ प्रीसीडेड बाय वावेल्स फ्रॉम द प्लूरल बाय एडिंग एस, ठीक है। तो इस कंडीशन में मतलब कि ऐसे वर्ड्स जिसका इंडिंग ओ से होता हो और उससे जस्ट पहले क्या आ जाए वावेल आ जाए, इंडिंग किससे होता हो उससे, ठीक है, और उससे जस्ट पहले क्या आ जाए वावेल आ जाए, ठीक है। इस कंडीशन में इसका प्लूरल बनाते समय लास्ट में वनली एस ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि हमारा रेडियो, रेडियो हो गया और प्लूरल बनाएंगे तो ओनली एस ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा रूल यही कहता है कि लास्ट में यदि लास्ट लेटर किसी वर्ड का लास्ट लेटर यदि ओ हो और उससे जस्ट पहले वावेल आए तो इस कंडीशन में हम उसका प्लूरल बनाते समय ओनली एस ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडियो, ठीक है, STUDIO स्टूडियो और इसमें ओनली एस ऐड कर देंगे, ठीक है। बम्बू बांस, ठीक है, BAMBOO और एस ऐड कर देंगे बम्बूस, राइट। जू लास्ट में क्या ऐड कर देंगे एस, जूस, ठीक है। देखिए फिर से एक बार सुनिए, ऐसे नाउंस ऐसे वर्ड जिसका इंडिंग ओ से होता हो और उससे जस्ट पहले क्या आ जाए कॉन्सोनेंट आ जाए, तो उस कंडीशन में उसका प्लूरल बनाते समय वर्ड के लास्ट में क्या ऐड कर देंगे ईएस ऐड कर देंगे, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे जिसका इंडिंग ओ से तो होता हो लेकिन उसके जस्ट पहले क्या आ जाए वावेल आ जाते, इस कंडीशन में उसका प्लूरल बनाते समय हम वर्ड के लास्ट में क्या ऐड करते हैं ओनली एस ऐड करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट हम रूल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी तक जितना हम पढ़ रहे थे वो था हमारा रेगुलर, राइट। अब इरेगुलर प्लूरल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
अब इरेगुलर प्लूरल के मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, डिस्कस करने से पहले, राइट, उसके बाद से तब हम इसको प्लूरल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यदि किसी कोई एक ऐसा वर्ड जिसका एंडिंग एफ से, किससे, एफ या एफ ई से होता हो, ठीक है, किससे होता हो, एफ या एफ ई से, ऐसे वर्ड्स जिसका एंडिंग एफ या एफ ई से हो तो उसको रिमूव कर देते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं और उसके जगह पे हम ऐड करते हैं वी ई एस, ठीक है। तो रूल नंबर हमारा 6 यही है कि नाउन एंडिंग विथ एफ या एफ ई देन एफ आर एफ ई चेंजिंग इनटू वी ई एस, मतलब कि ऐसे नाउन्स, ऐसे वर्ड जिसका एंडिंग एफ या एफ ई से होता हो तो उसको रिमूव कर देते हैं और उसके जगह पे वी ई एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखिए काफ, ठीक है, सी एल काफ, और इसके लास्ट क्या आया है, एफ आया, ठीक है। तो एफ को रिमूव कर देंगे, ठीक है, एफ को मतलब यहाँ पे देखिए एफ को मैं हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, एफ को हाइड कर दूंगा और इसके जगह पे, एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, वी ई एस आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा लेटर क्या क्या बचा है, सी ए एल, राइट, और एफ को जब मैं रिमूव करूंगा तो क्या आ जाएगा, वी ई एस, ठीक है, क्या आ जाएगा, वी ई एस। हुआ क्लियर। अब देखिए यहाँ पर लीफ, ठीक है, एफ को रिमूव करके क्या ऐड करना है एफ की जगह पे, वी ई एस, ठीक है, देखिए एल ई ए, राइट, और एफ को रिमूव करके क्या ऐड करेंगे, वी ई एस, क्या हो गया हमारा, लिप्स हो गया, ठीक है। उसी तरह देखिए हाफ, इसमें भी एफ को रिमूव करेंगे और इसके जगह पर क्या ऐड कर देंगे, वी ई एस, एच ए एल वी ई एस, ओके, राइट। अब देखिए लास्ट के दो लेटर एफ या एफ ई, रूल हमारा क्या है कि यदि वर्ड के लास्ट लेटर एफ हो या एफ ई हो, मतलब यदि कोई वर्ड एफ से या एफ ई से इंड होता हो, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, एफ को भी रिमूव कर देंगे, या यदि एफ ई आ रहा है तो उसको भी रिमूव कर देंगे और उसके जगह पे क्या ऐड कर देंगे, वी ई एस, राइट। तो यहाँ पर हम देखिए एफ ई को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाइफ, के एन आई बचा है और एफ ई की जगह पे क्या, वी ई एस, ओके। देखिए इसमें एफ ई, इसको भी एफ ई को रिमूव कर देंगे और एफ ई की जगह पे क्या हो जाएगा, एल आई हमारा बचा है इसमें से लेटर और वी ई एस, राइट, लाइफ्स, वाइफ, ठीक है, वाइफ, राइट। तो वाइफ में देखिए एफ ई को रिमूव करेंगे और वी, ठीक है, सॉरी, डब्ल्यू आई और एफ ई की जगह पे वी ई एस, वाइफ एच, बिलीव, बिलीफ है, ठीक है, एफ, एफ को रिमूव करके क्या ऐड करेंगे, बी ई एस, तो बी ई एल आई ई और एफ की जगह पे क्या, बी ई एस, बिलीव्स, काफ, दो जगह हो गया है, इसको चले रहने दे रहे हैं, ठीक है। तो चीजें देख रही है आपको क्लियर कि यदि कोई वर्ड जिसका एंडिंग एफ या एफ ई से होता हो, ठीक है, तो एफ या एफ ई को रिमूव करके उसके जगह पे क्या ऐड कर देते हैं, बी ई एस, हमारा प्लूरल बन जाता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, राइट। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ना ये क्लास आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, ठीक है, सारी चीज़ देखिए, आपकी जितने भी सिंगुलर और प्लूरल से जितने भी रूल्स आपके होंगे, सारे रूल्स आपके इसमें कवर अप हो रही हैं, कोई भी चीज़ आपको छूटा नहीं रहेगा, ठीक है। सारी चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा और आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे सारे डाउट्स आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ, एक्सेप्शंस, ठीक है, और किस चीज़ का एक्सेप्शन, अभी जस्ट हमने एक रूल पढ़ा है, ठीक है, कौन सा रूल पढ़ा है कि यदि कोई वर्ड एफ या एफ ई से इंड होता हो, ठीक है, तो उसको रिमूव करके बी ई एस ऐड करते हैं, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिसका लास्ट में एफ तो आता है, एफ ई तो आता है, लेकिन उसको रिमूव नहीं करते हैं, वही होता है हमारा क्या, एक्सेप्शन, ठीक है। तो उसी एक्सेप्शन को देखेंगे, राइट। देखिए जैसे कि वर्ड, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, सेफ, स्ट्राइप, 5, कैफे, ठीक है, ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में देखिए एफ या एफ ई से, राइट, एफ ई से इंड हो रहा है, तो इसमें हम एफ ई को रिमूव करके भी एस ऐड नहीं करेंगे, यही हमारा है एक्सेप्शन, जिसे अपवाद बोलते हैं। जो ना अपवाद ये चीज़ होता है ना जो रूल को फॉलो ही नहीं करता है, ठीक है, वो ब्रेक कर देता है, वही चीज़ें यहाँ पे कर रहा है, ठीक, ठीक है। तो इसको प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे, ओनली एस ऐड करेंगे। कौन कौन से वर्ड, सेफ, स्ट्राइप, 5 एंड कैफ, ठीक है, इसको प्लूरल बनाते समय हम ओनली एस ऐड करेंगे, एफ ई को रिमूव नहीं करेंगे, राइट। सेफ,
SAFES, सेफ्स, राइट। स्ट्राइप, स्ट्राइप्स, STRIFES, ठीक है। FIFES और कैफे CAFES। हुआ क्लियर? एक्सेप्शन यही रहा हमारा, ठीक है। और इस एक्सेप्शन का रूल नंबर सेकेंड, इसका भी देखिए इंड में क्या आ रहा है, F आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, F, राइट। तो ये हमारा एक्सेप्शन नंबर 2 गया कि नाउन इंडिंग विद डबल F, ठीक है, RF, OOF या EEF, ठीक है। सम नाउन इंडिंग विद F एंड IEF जनरली फॉर्म्स प्लूरल बाय एडिंग एड, ठीक है। ऐसे नाउन्स जो F से इंड होता हो, डबल F से इंड होता हो, RF से इंड होता हो, ठीक है। आ रही क्लियर समझ में? इन चीज को, और एक और होता है, और भी वर्ड्स बहुत से होते हैं, एक ही वर्ड्स नहीं होता, बहुत से वर्ड्स होते हैं, ठीक है, राइट। तो इन सब का प्लूरल बनाते समय हम लास्ट में वनली क्या ऐड कर देंगे, एस ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या ऐड करेंगे, वनली एस ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए रूफ, रूफ का क्या हो जाएगा, रूफ्स हो जाएगा, ठीक है। क्लिफ, क्लिफ का क्या बन जाएगा, क्लिफ्स बन जाएगा, ठीक। ड्वार्फ, ठीक है, ड्वार्फ्स बन जाएगा। और ये बात समझ में? स्कार्फ का क्या हो जाएगा, स्कार्फ्स हो जाएगा, ठीक है। स्टाफ का स्टाफ्स, ठीक है। ये चीज़ें हुआ, ये हमारे एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट क्या है कि सेफ, स्ट्राइव, ठीक है, 5 या कैफे, यदि ऐसे वर्ड्स आता है जिसका इंडिंग देखिए FE से हो रहा है, ठीक है, तो एक्सेप्शन के रूप में इसको FE को रिमूव नहीं करते हैं, वाली वर्ड के लास्ट में क्या ऐड कर देते हैं, S ऐड कर देते हैं, हमारा प्लूरल बन जाता है। रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में, ये चीज़ें याद रखें, ये वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि सर हमने ये 5 वर्ड याद कर लिए तो हो जाएगा, इससे काम नहीं चलेगा बाबू, बहुत से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। मैं तो आपके एग्जांपल के तौर पे इतना लाया हूँ, आप केवल आप रूल को याद कीजिए, लेकिन इसमें आप एग्जांपल को ये याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें रूल को क्या याद करेंगे, ऐसे कोई वर्ड जिसका एंडिंग डबल F से होता हो, ठीक है, RF से होता हो, ठीक है, OOF से होता हो या EEF से होता हो, ठीक है। तो उस वर्ड को प्लूरल बनाते समय लास्ट में, मतलब वर्ड के लास्ट में वाली एस ऐड करके हम उसका क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। ये हमारा रहा रूल, ठीक है। इसके साथ ले लीजिए आप लोग। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अगले रूल की तरफ, राइट। देखिए फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग देयर इंटरनल वावेल, इंटरनल वावेल। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसके इंड में ना ही हम एस ऐड करते हैं, ना ही उसके इंड में हम VES, मतलब कुछ, मतलब इंड में कुछ काम ही नहीं करते हैं, मतलब इंटरनल, मतलब वो उस वर्ड के बीच में ही कुछ ना कुछ चेंजिंग करते हैं। और चेंजिंग किसका करते हैं, वावेल का करते हैं, ठीक है। देखिए इसका इंटरनल वावेल का चेंजिंग करते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके इंड में नहीं, वर्ड के बीच में ही, और वर्ड के बीच में जो वावेल होता है उसी का इंटरचेंज करते हैं, उसी को चेंज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे माउस, ठीक है, इसके लास्ट में कुछ ऐड नहीं करेंगे, राइट। माउस, माउस का प्लूरल क्या बन जाएगा, माइस, ठीक है। मैन, राइट, मैन का प्लूरल होता है मेन। आपको अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केटों में, मार्केट वाले ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कभी शॉप में मैं दिखाऊँ खुद, एक्चुअली मैं ऑब्जर्व किया, जाता हूँ देखने, तो वहाँ पे लिखा रहता है मेंस। एक्चुअली मेंस ऐसा कुछ चीज़ होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब उसका प्लूरल ऐसे ऐड कर देते हैं लोग, नहीं, प्लूरल ये थोड़ी ना है, वो ग्रामेटिकल गलत है, ठीक है। क्या होता है, मेन, राइट। अगर मेन की जगह पर वुमेन आ जाए, ठीक है, वुमान, राइट, उसमें मेन जो आ रहा है मैन, तो उसमें क्या करेंगे, ए को रिमूव करके EN कर देंगे, ठीक है। जैसे फुट, फुट का क्या हो जाएगा, FWT, फीट, राइट। टूथ, टूथ का टीथ, जैसे बोलते हो कि आई हैव 32 टीथ, बोलते हो ना, टीथ बोलते हो, टूथ कभी नहीं बोलते हो, क्योंकि आपको सबको पता है कि हमारे मुंह में, हमारे मुंह के अंदर एक दांत नहीं है, ठीक है, एक से ज़्यादा दांत है, इसलिए हम कभी क्या करते हैं, टीथ का ही यूज करते हैं, टूथ का यूज बहुत कम, यूज कम क्या करना, करते ही नहीं है ना, टूथ का यूज तो करते ही नहीं है, केवल टीथ बोलते हैं, ठीक है, राइट। क्यों, क्योंकि जो हमारे माउथ है, ठीक है, माउथ में हमारे एक टीथ तो होता नहीं है, ठीक है, एक से ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि हमारा प्लूरल होता ही है, राइट। तो ये चीज़ें हो गया, कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे, ठीक है, जिसको हम इंटरनली चेंज करते हैं, इंटरनली वावेल का चेंजिंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं बता दूं कि EP बोर्ड, ठीक है,
अच्छे सीबीएसई बोर्ड में बहुत ही कम ग्रामर पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए मैं बता दूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये केवल बेसिक ग्रामर है, बेसिक ग्रामर नहीं बाबू। ठीक है, ये 11th-12th के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए ना कंपाउंड आ रहा है, कंपाउंड वर्ड है, एक वर्ड नहीं है। ब्रदर, इन हो गया, लॉ हो गया, 3-3 वर्ड आ रहा है, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 वर्ड 3 वर्ड में हम एस ऐड करें तो ऐड करें कहाँ पे, हम इसका प्लूरल बनाए तो बनाए कैसे। ठीक है, तो इसका सिंपल से एक चीज़ होता है कि हम इसका मेन वर्ड, ठीक है, मेन वर्ड हम इसका फाइंड करते हैं। ठीक है, हम इसमें फाइंड करेंगे हमारा क्या है, मेन वर्ड है क्या। ठीक है, देखिए कंपाउंड नाउन फॉर्म प्लूरल बाय यूजिंग प्लूरल ऑफ द प्रिंसिपल वर्ड, प्रिंसिपल वही मेन वर्ड, ठीक है, जिसे मुख्य राइट वर्ड को हम क्या करते हैं, उसमें उसी का हम प्लूरल बनाते हैं, राइट। जैसे देखिए यहाँ पे ब्रदर इन लॉ, ठीक है, तो इसका हमारा, यदि आप इस वर्ड को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको मेन वर्ड मिलेगा। मेन वर्ड क्या है हमारा, इसमें ब्रदर है। ठीक है, क्या है, ब्रदर, तो इसका हम प्लूरल बनाएंगे। ब्रदर का प्लूरल क्या होता है, ब्रदर्स होता है। ठीक है, तो ब्रदर्स हो जाएगा, और बाकी सब वर्ड ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, मतलब कि केवल मेन वर्ड में का हम ही प्लूरल बनाएंगे, बाकी सभी चीज़ वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है, पासर बाई मीन्स होता है राहगीर। ठीक है, तो पासर हमारा मेन वर्ड क्या हो गया, पासर, तो इसका प्लूरल क्या होगा, पासर्स हो जाएगा। ठीक है, PASSERS, पासर्स। ठीक है, और बाई, राइट। मैन ऑफ वार, ठीक है, तो इसमें मेन हमारा वर्ड क्या है, मैन, तो मैन का प्लूरल क्या, मैंस होगा ना, बिल्कुल गलत। अभी मैं बताऊं मैन का प्लूरल क्या होगा, मेन होगा। ठीक है, गलत आप लोग मत पढ़िए। ठीक है, ध्यान से देखिए चीज़ें, ध्यान से आप लोग सोचते चलिए, पढ़ते चलिए। देखिए तो हमारा मेन वर्ड क्या है, मैन, इसका हम प्लूरल क्या होगा, मेन, राइट, मेन ऑफ वार। हुआ क्लियर। ठीक है, देख लीजिए कितना इजी है, केवल आप मेन वर्ड को फाइंड कीजिए और उसका प्लूरल बना दीजिए। इसी के कुछ वर्ड्स ऐसे, ठीक है, कंपाउंड मतलब कुछ कंपाउंड वर्ड्स ऐसे जिसके दोनों वर्ड का हम प्लूरल बनाते हैं। पहले तो हमने क्या पढ़ा कि कुछ कंपाउंड वर्ड ऐसे जिसका मेन जो वर्ड होता है, प्रिंसिपल जो वर्ड होता है, उसका हम प्लूरल बनाते हैं। लेकिन हमारे कुछ यहाँ पे दो देख लीजिए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेकर आए हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड जो हमारे मेन, राइट, इन दोनों वर्ड में इसका प्लूरल बनाते समय दोनों का ही प्लूरल बनाएंगे, राइट। जैसे कि देखिए मैन सर्वेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेन सर्वेंट्स। ठीक है, मेन सर्वेंट्स। देखिए रूल क्या है, देयर आर फ्यू कंपाउंड नाउन विच टेक्स डबल प्लूरल। ठीक है, डबल प्लूरल। वुमेन स्टूडेंट, राइट, वुमेन, वुमेन, और क्या हो जाए, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स। ये चीज़ें आप लोग को बहुत कम बच्चों को पता होगा। ठीक है, ये कितना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी तो इंपॉर्टेंट ही था। ठीक है, देखिए लास्ट का नीचे का ना, ये 5 हमारा एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा, और ये दोनों हमारे जो रूल्स है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए कि जो यदि कंपाउंड वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कंपाउंड वर्ड्स ऐसे जिसके केवल मेन वर्ड में हम ऐसे ऐड करते हैं, मेन वर्ड का हम प्लूरल बनाते हैं, ऐसे ऐड नहीं करते हैं, मतलब उसी का मेन वर्ड का हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें वैसे रहती हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे, मतलब कुछ कंपाउंड वर्ड्स ऐसे जिसका दोनों वर्ड का हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं और अगले रूल को देखते हैं। ठीक है, आई थिंक ये हमारा आज का लास्ट रूल है और लास्ट ही हमारा स्लाइड है। ठीक है, जीरो प्लूरल, इसको आप ज़्यादा मत सोचें, जीरो प्लूरल, शून्य प्लूरल, ये क्या बोल रहे हैं सर, नहीं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल बनता ही नहीं है, प्लूरल नहीं बनता। इसका क्या मतलब, इसका मतलब सिंपल सा ये रहा प्यारे बच्चों कि जो वर्ड्स सिंगुलर में होते हैं एज इट इज प्लूरल में ही हो जाते हैं, मतलब उसका सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, दोनों सेम होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है, राइट। देखिए द नाउन विच हैज ए सेम सिंगुलर एंड प्लूरल, कुछ वर्ड्स ऐसे जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं फिश, तो फिश का क्या हो जाएगा, फिश ही रहेगा। ठीक है, फिश का फिश। सीप, सीप का प्लूरल ही क्या रहेगा, सीप ही रहेगा। ठीक है, डियर, डियर का प्लूरल ही क्या रहेगा, डियर होगा। ठीक है, राइट। हमारा आज का ये क्लास प्यारे बच्चों खत्म हो चुका, और मेरा पूरा प्रयास रहा कि आज के क्लास में जितने भी आपके डाउट्स रहे होंगे, ठीक है, सारे चीज़ क्लियर करेंगे। और उम्मीद है मुझे कि मैं आप लोग के पूरे डाउट्स को नहीं, फिर भी मैक्सिमम डाउट्स को ना
ख़त्म करने का मैं पूरी तरह से एफर्ट किया हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि क्लास हमारा तो आज यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। चैनल को ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, देख लीजिए इतने ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग किया जा रहा है, इतने ज़्यादा डेडिकेट होकर वर्क किया जा रहा है, ठीक है। तो कम से कम कुछ तो आप लोग एफर्ट करो, ठीक है, मोटिवेट करो हम लोग को, राइट। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको अच्छी लगी होंगी, ठीक है। जो भी यदि प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइए कि आप लोग को ये लेक्चर आज का कैसा लगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।